हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मान्यवर माननीय उपसभा अध्यक्ष जी ने जो विधेयक रखा है उसके द्वारा राष्ट्र की जो सबसे प्रमुख और भयंकर और विराट समस्या है उसके लिए उन्होंने इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। सचमुच में राष्ट्र के सामने बेरोजगारी की, मकान की और सबको भोजन मिल सके, कामकाज मिल सके, उन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। यह बात सही भी है कि बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और मेरी जानकारी में है कि 30 करोड़ से ज़्यादा लोग रोजगार वर्ग में आते हैं और इनमें से जो 3 करोड़ 60 लाख लोग हैं वह उद्योगों और अन्य सेवाओं में खप जाते हैं। सबको रोजगार देने के लिए कम से कम 20 करोड़ रोजगारों का सृजन करना आवश्यक हो जाएगा। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि निकट भविष्य में लगभग 70% भारतीय 35 वर्ष से कम की उम्र के होंगे। तो राष्ट्र एक युवक राष्ट्र होगा और बेरोजगार नौजवानों की भीड़ भी इकट्ठी हो जाएगी, जो बड़ी भारी चुनौती होगी और प्रतिदिन 50-60 लाख युवक रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज कराने हर वर्ष आते हैं और केवल 3 लाख रोजगार पाते हैं। यह बड़ी विकट समस्या है और यह राष्ट्र के सामने है। अब तो बेरोजगारी की समस्या इंग्लैंड और अमेरिका में भी हो गई। अभी हम कल अखबार के अंदर पढ़ रहे थे कि जापान में भी बेरोजगारी की समस्या सामने आने वाली है। बेरोजगारी की समस्या सारे विश्व में नासूर बन जाएगी और इसका निदान हम सब के लिए कठिन ही नहीं असंभव हो सकता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी मात्रा में बेरोजगारी हो रही है और दुनिया के अंदर जो उनकी बैंकिंग पद्धति थी, उद्योग पद्धति थी, वह लड़खड़ाने लगी है। तो यह मत समझिए कि सिर्फ हिंदुस्तान के सामने यह समस्या है, सबके सामने है और उन्नत देशों के सामने भी आने वाली है। इस बात के संकेत सारी जगह से आ रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इस चुनौती को बड़ी गंभीरता से लिया है और अब तक की जितनी योजनाएं प्रस्तुत की गई है उन सब में इस बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए और इस समस्या से जूझने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के उपाय किए गए हैं और नौजवानों को काम दिलाने की व्यवस्था की गई है। महोदय, मैं सारी योजनाओं का तो वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं जवाहर रोजगार योजना का उल्लेख करना चाहता हूँ। योजना में 2100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है और उसके माध्यम से 10 करोड़ श्रमिक दिवसों का काम पैदा किया जाएगा और इसमें से 30% काम महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। कांग्रेस सरकार ने कभी इस चुनौती को हल्केपन से नहीं लिया, बल्कि अपनी योजनाओं के जरिए से सरकार बराबर
इस चुनौती से जूझती रही है। आशा है सरकार द्वारा किए गए उपायों का अच्छा परिणाम सामने आएगा। समाप्त।